हमारा वतन सबसे तेज, सबसे आगे। चोमू में डॉक्टर श्रवण बराला ने किया 1500 लोगों का सम्मान। स्वाभिमान ग्रामीण विकास संस्थान के तत्वावधान में हुआ समारोह। बराला ने कहा, अब कांग्रेस सरकार के दिन हुए पूरे। 28 सितंबर को होगा जन हुंकार सभा का आयोजन। चोमू नगर परिषद में स्वाभिमान ग्रामीण विकास संस्थान के तत्वावधान में सम्मान समारोह का आयोजन रामबाग पैलेस में किया गया। सम्मान समारोह के संयोजक डॉक्टर श्रवण बराला ने कहा कि आपका सम्मान हमारा स्वाभिमान थीम को लेकर सम्मान समारोह आयोजित हुआ। समारोह में सरकारी सेवा में चयनित भारतीय सैनिक एवं पूर्व सैनिक वीरांगनाएं, 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में 80% से अधिक प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थी, जिला, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट विजेता खिलाड़ी, एंट्रेंस एग्जाम में चयनित मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ एवं समकक्ष एग्जाम में चयनित विद्यार्थी, उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों, सेवाभावी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, साथीन एवं सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों का सम्मान समारोह किया गया। इस दौरान करीब 1500 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। डॉक्टर श्रवण बराला ने संबोधित करते हुए कहा कि मेरे जीवन का परम लक्ष्य ही सेवा है। प्रतिभाओं का सम्मान करने से उनका हौसला और अधिक बढ़ता है, इससे वह अपने क्षेत्र में और अधिक मेहनत करके सफलता हासिल कर सके। समारोह में नदी से नदी जोड़ो एवं बिसलपुर पेयजल सिंचाई आपूर्ति हेतु हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर करके समर्थन दिया। डॉक्टर श्रवण बराला ने कहा कि चोमू क्षेत्र में पानी लाने के लिए अगर मुझे अग्रसैनिक भी बनना पड़े तो मैं तैयार हूँ। डॉक्टर बराला ने हर युवा को रोजगार देने की बात भी कही। पिछले 1 महीने से हम सम्मान समारोह कार्यक्रम नगर और गांव में कर रहे हैं। अब तक लगभग 50,000 से ज़्यादा प्रतिभाएं, उत्कृष्ट कार्य करने वाले, विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभावान और मातृशक्ति और वृद्धजन जिन्होंने किसी भी यदि क्षेत्र में इस क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए कार्य किया है, हम सबका उनका सम्मान समारोह कर रहे हैं। तो उसी के तहत आज नगर में भी सम्मान समारोह चल रहा है। अब तक हजारों की संख्या में यहाँ सम्मान हो चुका है। सुबह 11 बजे से ये कार्यक्रम चालू है। हमारा अभी 28 तारीख को इस चोमू के युवाओं के रोजगार के लिए, हर घर हर खेत को पानी के लिए एक जन हुंकार सभा रखी गई है। इन चौपाल और सम्मान समारोह के पीछे हमारा ये भी उद्देश्य है कि हमारा इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए, हमारे इस क्षेत्र के युवाओं के रोजगार के लिए, हमारे यहाँ पशुपालक और किसान के रोजगार के लिए, हमारे यहाँ मातृशक्ति की सम्मान और सुरक्षा के लिए, हमारे यहाँ दलितों के सम्मान और सुरक्षा को लेके, हमारे यहाँ किसानों के जो अभी पाला पड़ा, सरसों की फसल नष्ट हो गई और अब भी बरसात नहीं आने के कारण और बिजली नहीं आने के कारण, सफ़ेद लट लगने के कारण करीब 90% फसल नष्ट हो गई। उन किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए कांग्रेस सरकार ने संपूर्ण कर्ज माफी का वादा करके वादा खिलाफी के खिलाफ 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर चोमू बस स्टैंड पर सुबह 10 बजे जन हुंकार सभा का कार्यक्रम रखा गया है। उनके लिए हमने सबको आह्वान किया है कि ये हमारा विधानसभा क्षेत्र पूरे राजस्थान में हरा भरा कश्मीर के नाम से जाने जाने वाला, आज पीने के पानी के लिए त्राही त्राही मान हो रहा है। एक एक घड़े पानी के लिए 5-5 घंटे हमारी माताएं बहनें लाइन में लगना पड़ता है। एक घड़ा पानी का मिलता है तब जाके वो अपना खाना बना पाती है। ऐसे में हमारी जनता यहाँ नदी से नदी जोड़ के पानी लाने के लिए या बरसात के पानी के लिए बड़ा बांध बना के हमारे यहाँ पेयजल व्यवस्था के लिए जन हुंकार सभा का आयोजन किया है। उसमें हम इन कार्यक्रम माध्यमों से सबको कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने का आह्वान करते हैं। हमने इन सम्मान समारोह और चौपालों में चोमू में पानी लाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रखा है। उसमें अब तक 1 लाख से ज़्यादा हस्ताक्षर हो चुके हैं। शायद राजस्थान का और भारत का पहला ज्ञापन होगा जिसमें 1 लाख लोगों का हस्ताक्षर, उनके मोबाइल नंबर और नाम के साथ ज्ञापन जाएगा। एक ऐतिहासिक ज्ञापन होगा, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से
ये समस्त चोमू विधानसभा क्षेत्र और समस्त जयपुर जिला और आसपास के विधानसभा क्षेत्रों को आह्वान करना चाहता हूँ, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा ये क्षेत्र वापस खुशहाल बने, वापस पूरे राजस्थान में मीठे पानी की सब्जियां पूरे जयपुर को खिलाने वाला बने, दूध दही की नदियां बहे। इन सब के लिए उस दिन आप सुबह 10 बजे अपना टाइम निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारो। सर, आपने आपके जन्मदिन पे संकल्प लिया था कि मैं चोमू विधानसभा क्षेत्र के लोगों की लगातार सेवा करूंगा और आगे का जो जीवन है वो जनता को समर्पित रहेगा। कैसे क्या प्लानिंग आपकी चल रही है इसको लेकर? 2 फरवरी को सेवा संकल्प समारोह रहा जी। और उसमें इतना अपार आशीर्वाद और प्यार मिला। 50,000 से ज़्यादा संख्या में पधार कर चोमू का एक नया इतिहास बना दिया। और अभी हमें एक गोविंदगढ़ मंडल में अखंड भारत दिवस पर एक शाम भारत माता के नाम से कार्यक्रम रखा। उसमें एक मंडल स्तर पर 40,000 से ज़्यादा संख्या में पधार कर प्यार और आशीर्वाद दिया। और एक अनूठा मंडल स्तर का कार्यक्रम राजस्थान में 40,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम करने का हमें गौरव हासिल हुआ। उस समय हमने वादा किया था कि हमारे क्षेत्र के जितने भी युवाओं का समस्याएं हैं, हमारी माताएं बहनों की समस्याएं हैं, हमारे किसानों की समस्याएं हैं और विशेष रूप से जो पानी की समस्याएं हैं, उनके लिए मैं जनता के बीच में रह के दिन रात संघर्ष करूंगा। और तब से लेके अब तक चौपाल के माध्यम से, सम्मान समारोह के माध्यम से या और बहुत सारे खेलों के प्रतियोगिताओं के माध्यम से दिन रात मैं मेरे क्षेत्र की सेवा में खड़ा हूँ। और निश्चित तौर पे यदि जन ओंकार सभा बहुत अच्छी संख्या में कार्यकर्ता पधारेंगे और निश्चित तौर पे इस चोमू में पहले की तरह वो नहरों से पानी आएगा, बांध का पानी आएगा और वही फसलें लहलाएगी और युवाओं को रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। रोजगार के लिए हमने एक और सोचा है। तक हमारे यहाँ पूर्वी बेल्ट में सामोद की बहुत बड़ी पहाड़ी है, बालाजी का बहुत बड़ा एक मंदिर है जिसमें यहाँ के 100 किलोमीटर के लोगों की पूर्ण आस्था है। यदि उसको पूर्ण रूप से विकसित कर दिया जाए, होल के बगल में हमारी 400-500 जमीन बीघा ऐसी जमीन है, यदि वहाँ तक रोड पहुँचा दी जाए तो तिरुपति बालाजी से बड़ा मंदिर बन सकता है। माम्बाई का जो मंदिर है बहुत ही प्राकृतिक जगह माता जी का मंदिर है, यदि उसको विकसित कर दिया जाए, मालेश्वर जी के मंदिर को विकसित कर दिया जाए और हमारे उसी क्षेत्र में पहाड़ की साथ साथ बरसात में झरने बहते हैं, उन झरनों का पक्के बांध बना के यदि पानी को संग्रह कर लिया जाए, उसी क्षेत्र में बड़े बड़े टीले हैं और बहुत बड़ा जंगल है और चोमू में एक बहुत बड़ा किला और महल है। हमारे मोरिजा की पहाड़ी पे किला है, हमारे चीतवाड़ी के पहाड़ी पे माता जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है, हमारे बांसा में ऐसे ही बहुत सुंदर पहाड़ियाँ हैं, सुल्तानपुरा जाटावाड़ी क्षेत्र में जैसलमेर जैसे बुरे बुरे टीले हैं और बंदोल में बहुत बड़ा जंगल है जहाँ पहाड़ हो, जंगल हो, बहुत बड़े बड़े सुंदर रेत के टीले हो, मंदिर हो, ऐसी प्राकृतिक छटा है। पूर्व के क्षेत्र के जितने भी जो 8-10 गांव है उसमें हम पर्यटन कॉरिडोर बना के हमारे हजारों युवाओं का रोजगार विकसित करने का हमने आगे प्लान कर रखा है। और ऐसे ही हमारा जो पश्चिम भाग है जिसमें एक तरफ रिंगस रिको है, मंडा रिको है, कालडरा रिको है, हमारा एक कार्य योजना है क्या इस क्षेत्र को हम एक कॉमर्शियल कॉरिडोर बना के, इकोनॉमिकली कॉरिडोर बना के सारे गांवों को हाईवे से रोड निकलेगी और तमाम बीच में आने वाले गांवों को उससे जोड़ते हुए, रेनवाल रोड से जोड़ते हुए सीधी जयपुर रोड से जोड़ दिया जाए। आज हाईवे से रोड चलती हुई सीधी हाईवे पे पहुंचती है, बीच में बिना किसी रेल लाइन के अवरुद्ध, रेल लाइन आती है तो और ब्रिज बना के यदि रोड निकलती है, उस रोड पे निश्चित तौर पे युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज हमारे विकास हुए
परंतु रोजगार मुखी विकास करने की आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने कोशिश नहीं की। हमें यदि मौका मिला तो निश्चित तौर पे हम तमाम विकास तो करेंगे, उस विकास के साथ साथ एरिया में रोजगार भी मिले, ऐसे हमने कार्य योजना बना रखी है।